नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो कंटेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया है, nth टर्म ऑफ एन एपी हो गया है। ये लास्ट टॉपिक मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में डिस्कस किया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे ही निकाल सकते हैं सम। ये है दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तब जब हमें लास्ट टर्म पता हो और एक फॉर्मूला तब जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो। तो ठीक है, अभी ऐसा समझ नहीं आएगा, अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज हम लोग कौन सा कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में आपके 4 पार्ट थे, तो 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को हम लोग करते हैं। फर्स्ट पार्ट करना क्या है हमें क्वेश्चन में, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो सीरीज दी गई है एपी, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट यहीं से बता दे क्या। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखो सम निकालने के लिए हमें दो फॉर्मूला पता है। अब मैं बता रही हूँ वो चीज, सम निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमें पता है। फर्स्ट वन ये, सेकंड हमारा ये। इसमें स्मॉल एल नहीं है, स्मॉल एल मीन्स लास्ट टर्म। इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्लास को अगर आपने मिस किया हुआ है तो आज का भी आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्किप करने के बजाय आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है, पढ़ने में, तो ही आपको समझ आएगा। तो स्मॉल एल जब लास्ट टर्म हमें पता है, क्या हमें इसमें लास्ट टर्म पता है? क्या इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म दिख रहा है? यस, लास्ट टर्म हमें दिख रहा है। फॉर्मूला यही है अपना, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस एल। फॉर्मूला ये है। इसमें क्या क्या हमें पता है, ए पता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, दोनों को ऐड करना है। ये 2 तो 2 रहेगा, बट स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दिख रहे हैं क्या, ये जो बीच में डॉट 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 बना हुआ है, क्या आपको पता है इसमें कितने टर्म्स हैं? क्या आप बता सकते हो कि ये टोटल टर्म्स कितने हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए इस स्मॉल एन को फाइंड करने के लिए हमें अपना पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम स्मॉल एन फाइंड करेंगे, फिर जब हमें स्मॉल एन फाइंड कर लेंगे जब हम, तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यानी दो फॉर्मूला हमें यूज करना है। डायरेक्ट इसी में रख सकते थे, बट स्मॉल एन हमें नहीं पता, तो इसकी वजह से हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो गिवन क्या क्या है हम देख सकते हैं। लिख लो गिवन, फर्स्ट टर्म 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है। ठीक, और स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 10.5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म हमारा 10.5 है, इसे माइनस कीजिए 7, क्या हो जाएगा 10 2 20, 20 इंटू 1 इंटू नॉट प्लस करना रहता है 21/2 माइनस 7। फ्रैक्शन वाला हो गया सब्ट्रैक्शन, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 21 माइनस 7 2 14। ओके, तो आएगा आपका 7/2। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया है लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं ए एन भी बोल सकते हैं, ओके, या स्मॉल एल, दोनों बोलते हैं, स्मॉल एल या ए एन। जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 करते करते हम A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3
ऐसे करते करते ये क्या है, कौन से नंबर पे आए, ए एन पोजीशन पे, और इसी लास्ट टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए स्मॉल एल भी लिख देते हैं दोनों, ठीक है। तो चलो जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे जो हमें फाइंड करना है। लास्ट टर्म क्या है 84, चलो पुट करो इस वैल्यूज में। ए एन हमारा लास्ट टर्म है 84 इज इक्वल टू ए क्या है 7 प्लस स्मॉल एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स विद इन ब्रैकेट, एंड स्मॉल डी क्या है हमारा 7/2, 7/2, ओके। 84 माइनस 7 कर लो, 7 को मैंने इक्वल के इस साइड लाया है और दूसरे साइड में n-1 7/2। 87 में से 84 में से 7 गया, आपका आया 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू लगाइए ना लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 2। अब n-1 इधर ही रखो, n-1 इधर ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई का साइन है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर 7 है तो 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब 7 1 जार 7, ये 11 टाइम्स में चला गया, ठीक। तो चलो इधर यहाँ बचा हमारा 11 इज इक्वल टू n-1, सॉरी 11 इंटू 2 है तो 11 2 जार 22, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आएगा 22, ठीक है। ये आ गया, n को इधर ही रखो, 22 एज इट इज, -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, या हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 22 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23, ठीक है। ये हो गया। अब यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अब बस हमें n ही नहीं पता था, अब हमें सब पता है। तो Sn सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पूरे टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो n क्या हमने निकाला 23/2, ए क्या है फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 84, वैल्यूज पुट कर दी गई है 23/2 इंटू 84 में 7 जोड़ो, 7 4 11 का 1 कैरी 1 9 91, ओके। ये आया, बट ये कटेगा नहीं, 2 से डिविजिबल तो है नहीं 91, तो हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 91 में, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, अभी पता चला, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम पाएंगे 2093 अपॉन, नीचे तो 2 ही रहेगा, 2 1 सा 2, ओके। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसको सही बटे में लाना है तो आप सही बटे में ला सकते हैं 2 से डिवाइड करके, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आप बना सकते हैं, ये भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट फॉर्मूला अपना वही लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, बस देखना है कि क्या क्या दिया है, क्या क्या मिसिंग है। तो स्मॉल n इसमें भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्मॉल n फाइंड करने के लिए हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। a इज इक्वल टू हमें पता है 34 दिया है, स्मॉल डी क्या सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 32 माइनस 34 क्या आ जाएगा -2, ओके।
सिर्फ 2 मत लिखना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। और लास्ट टर्म हम an लिखते हैं या स्मॉल l, वो क्या दिया गया है हमारा 10। ठीक है, चलो पुट करो वैल्यूज। an 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 34 प्लस स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, स्मॉल d -2। ओके, 10 का 10 इज इक्वल टू 34, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2n, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, यही आएगा। 10 का 10 इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस क्या -2n, फिर प्लस 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 2। ओके, 10 34 में 2 ऐड कर लीजिए, 36 हो जाएगा। 36 माइनस 2n। ओके, 2n को इधर लाओ, 2n माइनस में था, अभी इधर प्लस में हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड। 36 एज इट इज रहेगा, 10 प्लस में है इक्वल के उस साइड, इधर लाओगे तो -10 हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू 36 माइनस 10 क्या हो जाएगा 26, n इक्वल टू 26 अपॉन 2, n इक्वल टू 30। ठीक है, बस ये n की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। चलो Sn स्मॉल n क्या है 13 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म क्या है 34 प्लस स्मॉल l कहाँ गया 10, 13 अपॉन 2 इंटू 34 प्लस 10 क्या हो जाएगा 44। ओके, 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 13 इंटू 22 आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आएगा 286। ठीक है, ये आ गया सम। ठीक है, इस पूरी सीरीज का सम आ गया 286। ठीक है, और इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल 13 टर्म्स हैं। ये जो बीच में डॉट 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 है उसमें 13 टर्म्स हैं, उसी में टोटल नहीं है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 13 टर्म्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हो गया। अब चलो लास्ट थर्ड वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। थर्ड पार्ट ये हो गया। इसमें क्या क्या गिवन है, स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि है -5, स्मॉल d कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड टर्म है हमारा -8, फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए माइनस, और टर्म्स है हमारा -5, तो दोनों का माइनस अलग अलग रहेगा, 8 - 5 नहीं कर सकते आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, नॉट 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हो स्मॉल d हमारा कितना आ गया -3। ठीक है, स्मॉल d -3 आ गया। और क्या एक चीज है an, लास्ट टर्म हमें पता an या स्मॉल n इज इक्वल टू -230। चलो n के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी। an कितना -230 ओके, एंड a फर्स्ट टर्म -5 प्लस स्मॉल n कहाँ गया, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, एंड स्मॉल d वी हैव -3। ओके, तो -3 मैंने लिख दिया।
अब -230 एज इट इज उतारो या तो -5 को इधर कर लो। वो -5 उस साइड है इक्वल के, इधर लेते आओ, +5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो n इंटू -3, तो -3n, ओके, प्लस माइनस माइनस इसलिए -n, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, ओके, -230 में से 5 गया, प्लस माइनस माइनस, तो 230 में से 5 गया 225, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि 230 बड़ा है, इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ओके, -225 प्लस 3 है, इधर आएगा तो -3, ओके, -3n, ऐड कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, 225 में 3 ऐड करेंगे तो 228, माइनस माइनस माइनस, साइन माइनस करेगा, क्यों? क्योंकि 225 बड़ा है, इज इक्वल टू -3n। चलो आगे सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -228 अपॉन -3, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? देखो ध्यान से। T7 21, 21, 118, 6 टाइम में 18 आ जाएगा, 76 आया हमारा n की वैल्यू। यहाँ से हम लिख सकते हैं n की वैल्यू हमारी आई 76, यानी 76 टर्म्स हैं इसमें टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ आ रही है ना? टोटल 76 टर्म्स हैं, इसमें से हमें 4 विजिबल है, बाकी इनविजिबल है। तो बिना देखे ही हम इन सारे टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस स्मॉल n, ओके। चलो वैल्यू पुट करो, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाला 76 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म है हमारा -5 प्लस स्मॉल l लास्ट टर्म क्या है? -230, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाओ, दो छोटा ब्रैकेट नहीं लग सकता, ठीक है, ऐसा है, दो, एक छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी है मैंने लगाया हुआ है, तो इसके बाद हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये कट सकता है, यस, 2 3 6, 2 8 16, 38, यस, इनटू ये क्या होगा बताओ, प्लस होगा या माइनस? -5 तो पहले ही सही है, ये प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस ही रहेगा, तो देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, -5 प्लस माइनस -230, ये हो गया, ठीक है। अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? +38 इंटू माइनस, साइन माइनस का ही रहेगा, 235, ठीक है। अब आप एक अच्छे बालक हैं, बालिका हैं, जो भी हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि मैंने इतना जब कुछ कर दिया है तो फिर आप मल्टीप्लाई एटलीस्ट कर ही लो। 38 का मल्टीप्लाई करना है 235 में, 38 का आपको मल्टीप्लाई करना है, साइन कौन सा आएगा? साइन माइनस का आएगा, मैं ये बता देती हूँ, और यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। हमारा सम, इस पूरे नंबर्स का सम, सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम हम निकाल लेंगे। नाउ
समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हमने क्या किया? टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? टोटल 3 पार्ट्स। और एक्सरसाइज कौन सा था? 5.3। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग आगे की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।